जय मसीह सभी को। आशीष दे। फिर से हम सब इस पवित्र स्थान में आए हैं वचन सुनने के लिए और कुछ ज्ञान की बातें जानने के लिए। हम सब फिर से साथ में परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। इस वचन से मैं वचन में आता हूँ। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ये मौका मुझे दिया। उसके बाद मैं अपने पिता को धन्यवाद देता हूँ, मम्मी पिता को, कि ये मौका आपने मुझे दिया। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर से मैं वचन शेयर कर रहा हूँ। जकरिया अध्याय 10 का 8 में लिखा हुआ है, मैं सीटी बजाकर उसको इकट्ठा करूंगा क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ और वे ऐसे भरेंगे जैसे पहले भरे थे। आमीन आमीन। उसमें लिखा, पिता परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि मैं सीटी बजाकर उसको बुलाऊंगा, मतलब आवाज देकर उसको बुलाऊंगा। जो बिखर चुके हैं, जो टूट चुके हैं, जो संगति में आने के लिए या फिर परमेश्वर घर में आने के लिए वो हिचकिचाते हैं पवित्र स्थान में आने के लिए, तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं आवाज लगाकर उनको इकट्ठा करूंगा क्योंकि मैं उनको छुड़ाने वाला हूँ। चाहे कहीं भी हो वो, लेकिन परमेश्वर उसको उन सबको लेकर आएगा। आमीन। और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले थे, वो पहले की तरह बढ़ेंगे, अभी की तरह नहीं। जो पहले थे पहले की तरह बढ़ेंगे, जो वचन में थे परमेश्वर के, परमेश्वर साथ थे। आमीन। मेरा आज का टॉपिक है पिता और पुत्र का। आमीन। पिता पुत्र से क्या आशा रखता है और पुत्र ने पिता के ऊपर क्या क्या किया, कितना विश्वास किया पुत्र ने अपने पिता के ऊपर। मेरा टॉपिक आज का यही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नीति वचन में, अध्याय 4 में, अध्याय 4 का 1 से लेकर 6 तक। हिंदी पढ़ना क्या है? नीति वचन अध्याय 4 1 से लेकर 6 तक। 1 से लेकर 6 तक। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। इस फर्स्ट में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्रों, अपने पिता की ओर शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। आमीन। कि परमेश्वर ने क्या बोला अपने पुत्र को, ये हम बता रहे हैं। पिता अपने पुत्र से क्या चाहता है? ये चाहता है कि ये मेरी शिक्षा को सुने, वो अपने शिक्षा को मन लगाए और समझ प्राप्त करने के मन लगाओ। इसमें लिखा है अपना जो मन है परमेश्वर ऊपर लगाए, उस शिक्षा के ऊपर लगाए। दूसरे में लिखा है, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। आगे लिखा है कि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। कितना उत्तम, बहुत अच्छा शिक्षा दी है उन्होंने, परमेश्वर सिखाया उसको। और लिखा है आगे कि मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। उसमें परमेश्वर ने उसको बोला कि मेरी शिक्षा को मत छोड़ो, अपने मन लगाओ उसमें। और तीसरे में लिखा, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था। आमीन। जो पिता था वो भी पिता का पुत्र था। वो सीख कर वो कह रहा है कि मेरी शिक्षा को ना छोड़ो क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। आमीन। जब पिता कुछ शिक्षा देते हैं तो कुछ ऐसी सी बातें करते हैं तो वो हमारे मन को भा जाता है। आमीन। तो वो शिक्षा को कभी नहीं छोड़ना है क्योंकि यह हमारा घर है, पवित्र घर। तो हमको इस घर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो ज्ञान की बातें, जो शिक्षा की बातें हैं। आमीन। तो आप सब इस शिक्षा को ना छोड़ो। उसमें लिखा है क्योंकि मैंने अपने पिता से सीखा है, और उस पिता से सीखकर वो अपने पुत्र को कह रहा है, और माता का अकेला दुलारा था वो। आमीन। चौथे में लिखा, मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। आमीन। क्या सिखाता था? कि तेरा वचन, जो वचन है उस पर उसका मन लगे रहे और तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा।
आमीन। पिता कहता है कि तू में जो मेरा वचन है उस पर अटल रहे, उसका तू इतना अपने अंदर ले, अपना मन में ले उस वचन को, जिससे कि तू जो भी मेरी आज्ञा है उसका तू पालन कर, तभी तू जीवित रहेगा। वचन में इतना ताकत है, वचन में इतनी शक्ति है कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है तू मेरे वचन को घेर कर, तू मेरी आज्ञा को मान, तभी तू जीवित रहेगा। इस पिता अपने पुत्र से कह रहा है, ये इन्वाइट है पिता एक पुत्र की इन्वाइट, तो वो पिता अपने पुत्र से कह रहा है। वो 5वें का बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूलना जानना ना, मेरी बातों को छोड़ना। आमीन। मतलब बुद्धि को प्राप्त कर, जो बुद्धि है ज्ञान की बुद्धि, कि हम जो सोचते हैं अपने बुद्धि सोचते हैं, इस बुद्धि को हमें कहाँ लगाना, अपने वचन में लगाना है। जो पिता ने हमसे कहा है उस वचन को लगाना है, जो पिता ने हमें आज्ञा दिया है उस आज्ञा को मानना है, जो पिता ने हमको जो समझाया है, जो शिक्षा दिया है, वो हम जहाँ बैठे अभी क्यों बैठे हैं, क्योंकि उनसे हम सीख रहे हैं शिक्षा। आमीन। उनसे हम शिक्षा सीख रहे हैं, उनसे हम ज्ञान सीख रहे हैं, उनसे हम बातें सीख रहे हैं। उस बातों से हमारी जिंदगी की बहुत महत्व, जीवन बदल जाएगा उस बात से, उस ज्ञान से, उस आज्ञाओं से। आमीन। वो हमें ये सब बातें भूलना नहीं है, इस सब बातें को हमको संभाल कर रखना है, क्योंकि ये बातें हमको काम आएगी। आमीन। आगे वो 6 में लिखा है, बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। आमीन। इस बुद्धि को मत छोड़ना, जो हमने सीखा है, जो हमने इस घर में सीखा है, मैंने 1 साल में इस घर में मैंने सीखा है, 1 साल में, उसको कभी मत छोड़ना। मैं उसको कभी नहीं छोड़ूं, क्योंकि इस बुद्धि वह तेरी हमेशा रक्षा करेगा। आमीन। हमेशा कहीं भी जाओगे आप उस वचन से, आपका वचन आपके पास है, आज्ञा पिता की आज्ञा आपके पास है, तो वो आपकी रक्षा करेगा। आप कहीं भी जाओ, किसी भी दुनिया में जाओ, लेकिन आपको उस वचन, उस आज्ञा पिता की इन्वाइट को आपको सबसे पहले महत्व है। आमीन। उसको याद रखना, वह तेरा पहा देवी रक्षा करेगा, तेरे प्रति रखेगा और तेरी वो पहरा देगा। आमीन। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें पिता ने अपने पुत्र से क्या कहा, है ना। पिता का रोल क्या है, पुत्र का रोल क्या है, कितना पिता अपने पुत्र से क्या कह रहा है कि तू मेरे वचन को ना छोड़, तू मेरी शिक्षा को सुन। हाँ, और जो पिता ने मुझे बताया वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो ज्ञान की बातें, वो वचन, वो आज्ञा को मान, जो बुद्धि में है उसको मत भूल। आमीन। उस सब, ये सब आपके लिए और हमारे लिए बहुत महत्व है। आमीन। एक पिता एक पुत्र का प्यार में। और हम देखते हैं आगे। मुझे नहीं पता कि मेरे कल के हाथ में क्या है, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में मेरे कल के हाथ में क्या है, मैं क्या है, पर इतना जरूर पता है मुझे कि मेरा कल मेरा परमेश्वर है। आमीन। मेरा कल मेरा परमेश्वर, मेरे हाथ में क्या है क्या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है मेरा कल मेरा परमेश्वर है, जो देगा सही दे देगा, क्योंकि मैंने अपने पिता का रिस्पेक्ट किया, उनसे प्यार किया, मैंने उनकी आज्ञा को माना, मैंने और उनकी हर बात को, उनके वचन को अपने हृदय में रखा है। इसलिए आपको भी, आप सबको भी जानना जरूरी है कि आप सब एक पिता का आदर करें, उनसे प्यार करें, उनसे प्रेम करें, उनकी बातों को समझे, उनकी आज्ञा को समझे। क्योंकि पिता पुत्र जब साथ में बन जाते हैं ना, तो कोई भी ताकत आ जाए, कोई भी शैतान आ जाए, कभी तोड़ नहीं सकता। आमीन। चाहे कितने भी ताकत लगा ले कोई भी, हम नहीं रहेंगे, हमेशा हम साथ में रहेंगे। क्योंकि पिता का जो इन्वाइट है पिता और पुत्र के, वो मुझे पता है, मैंने घर किया, मैंने आशीष किया, मुझे वो प्यार आता है अपने पिता। मैंने अपने पिता को, पिता हम लोग बात करते हैं तो मुझे एक होता नहीं खिंचाव, मैं खींचते हुए जाता हूँ अपने पास, क्योंकि ये आशीष है, ये ग्रेस है एक पिता का अपने पुत्र के लिए। वही मैं आपको बता रहा हूँ, एक पिता अपने पुत्र से क्या आशा रखता है। अब ये तो हो गया पिता और पुत्र, पिता अपने पुत्र से क्या आशा रखता है। अब पुत्र का क्या काम है, पुत्र क्या चाहता है अपने पिता से। मैं आपको कैसे पुत्र अपने पिता परमेश्वर के ऊपर कैसे विश्वास करता है और उसके ऊपर खड़ा उतरता है अपने पिता के ऊपर। तो हम अब दूसरे टॉपिक चलते हैं, क्योंकि ये कौन सा है,
जैसे दाऊद था, आप सबने फर्स्ट समय पढ़ा हुआ, फर्स्ट समय में दाऊद के बारे में, है ना, उनके जीवन के बारे में आप सबने सीखा भी होगा, दाऊद के जीवन के बारे में। दाऊद कैसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था, है ना, हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था। और दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, बहुत दुखी और प्रेरित व्यक्ति था। उसको कोई पूछता नहीं था बचपन में, छोटे में। दाऊद त्यागा हुआ व्यक्ति था। आमीन। आमीन। भाइयों में इसकी गिनती नहीं होती थी। शमूएल जब दाऊद के पिताजी से पूछता था कि इतने ही आपके बेटे हैं, तो तब शमूएल पूछता है कि कोई बाकी बच्चा है, तो उसमें से फिर एक कोई बोलता है कि एक मेरा बेटा है, वो अभी भेड़ चाने गया है। तो दाऊद का दुख प्रकट होता था उसमें। हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 3 का 1 से लेकर 2 में। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरोध उठते हैं बहुत है। मतलब एक मिनट, आप देखते हैं कि इसमें भजन संहिता जो दाऊद ने बोला है, वो अपने हृदय से बोला है। इस भजन संहिता में जो लिखा है दाऊद ने, इसमें लिखा हुआ है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। मतलब कितने हैं? हजारों, बहुत है उनके विरुद्ध। किसके? दाऊद के ऊपर। दाऊद के विरुद्ध बहुत है, सताने वाले बहुत है दाऊद के ऊपर। लेकिन वो रुका नहीं, उसको विश्वास था किसके ऊपर? अपने पिता के ऊपर। आमीन। ये एक पुत्र है दाऊद, और उसको विश्वास था अपने पिता के ऊपर। दूसरे में बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहता है कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। आमीन। तीसरे में परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मर्सिकी का ऊंचा करने वाला है। आमीन। आमीन। आप ये पढ़ते हैं, आप इसमें बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। मतलब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं दाऊद को कि कोई भी उसको बचाने वाला नहीं है, कोई भी उसको बचा नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। आमीन। क्योंकि उसके ऊपर विश्वास है, उसके ऊपर विश्वास है। मेरे विरुद्ध कितने गिनती से बहुत से जो दाऊद के विरुद्ध उठते हैं, इसके पता चलता है कि जो लिखा है दाऊद ने चारों ओर से फंसा हुआ है। जो लिखा है दाऊद ने इसमें चारों से फंसा हुआ है। अब वो क्या करेगा? लेकिन उसको विश्वास था किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर, कि जो है वो मेरी रक्षा करेगा। आमीन। तब भी किसी ने खुशी नहीं। जब दाऊद छोटा बच्चा था तो घर में इसे कोई नहीं पूछता था। जब पैदा हुआ तब भी किसी ने खुशी नहीं मनाया, क्योंकि वो छोटा था। उसको कोई लाल प्यार कोई भी उसको, क्योंकि उसका भाई था 6, है ना, सब छोटा ये था, तो उसको कोई खुशी मनाता ना कुछ करता था उसको। तो सबसे छोटा था, अब तक दुखी था, त्यागा होता। लेकिन परमेश्वर ने उसको उठाया, क्योंकि उसका हृदय इतना कोमल था, उसको इतना वो था परमेश्वर के प्रति, तो परमेश्वर ने उसको उठाया। आमीन। तो एक पुत्र क्या चाहता है? अपने पुत्र को क्या करना है? पुत्र को करना है विश्वास अपने पिता के ऊपर। पुत्र को करना है जो सिखाया हुआ वचन और जो सही मार्ग बताया है पुत्र ने, वो आपको करना है। आमीन। आमीन। हम सब देखते हैं कि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ है, सबकी ज़िंदगी में परेशानी है, दिक्कत है,
लेकिन हमें टूटना नहीं है, हमको विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर। आमीन। हमें रुकना नहीं है, हमें हमेशा महिमा करना है परमेश्वर का, हमें हमेशा आगे बढ़ना है ना। अगर हम पीछे भी जा रहे हैं लेकिन परमेश्वर हमें लेके आएगा, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है ना। हम उनके पुत्र हैं, हमें उनसे प्यार करना है, हम उनके भेड़े हैं। अगर हम खो भी जाए लेकिन पिता हमको लेने जरूर आएगा। अगर हम भटक भी गए तो पिता सही मार्ग पे लेके जाएगा। आमीन। इसलिए आप लोग को बुद्धि खोलना है अपना, है ना। तो जो बुद्धि है, दिमाग है, ज्ञान की बातें करना है आपको, सही सही शब्द का विचार करना है, सही सही मार्ग का विचार करना है। आप सबको अभी बहुत कुछ सीखना भी है वचन से और सही मार्ग से। जो वचन सिखाते हैं फादर, उस सबको सीखो, है ना। क्योंकि परमेश्वर वो दयालु परमेश्वर है, और जो प्रेम परमेश्वर ने दिया है आप सबको, उस प्रेम पे बने रहो, है ना। यदि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो तो वह अपने आप का नहीं बल्कि वचन का प्रचार करेगा। वह इस खोजे हुए संसार को जीवित परमेश्वर का वचन देगा। आमीन। क्योंकि ये वचन ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर वचन में आप वचन ही समझोगे, वचन में आप वो नहीं करोगे, अहमियत नहीं दोगे, तो आपका कुछ उद्धार नहीं होने वाला। सबसे पहले महत्व है वचन का। वचन में जाइए, क्योंकि दाऊद ने हमेशा परमेश्वर को विश्वास किया है। चाहे लोग उसके हजारों लोग उसके पीछे पड़े, शमूएल उसके पीछे पड़ा है, कितने लोग उसके पीछे पड़े हैं दाऊद के। उसके भाई ने उसको पूछा नहीं है, किस छोटे में इतना उसको वो किया है ना। सीधे ओनली सिर्फ भेड़े चढ़ाया उसने, लेकिन उसको जो पता है, उसको अपने अंदर विश्वास था कि मुझे विश्वास है कि मैं जीत जाऊंगा, और वो जीता भी। और परमेश्वर ने उसको उठाया और राजा बनाया, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर से प्रेम किया। चाहे कितने कठिनाई आई, लेकिन उसने विश्वास किया, प्यार किया। ऐसे ही पिता पुत्र का प्यार होता है। पिता हमें सिखाता है, हमें उसको ग्रहण करना है ना। आमीन। तो क्या पिता हमेशा सही बात सिखाते हैं, कोई गलत बात नहीं सिखाते हैं। जो बात है, जो उन्हें सीखा है, हम तो अभी आए, जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है बाइबल में, इस वचन में स्पेंड किया, वो किसी ने नहीं किया। इसलिए हम किस्मत वाले हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है सीखने के लिए। आमीन। हम किस बार ये मौका मिल रहा है कि हम पहले इतना समझ में नहीं था, हमको बुद्धि भी नहीं था कि हम कहाँ थे संसार के दुनिया में खोए हुए थे। हाँ, लेकिन अभी का टाइम जो आने वाला है बहुत भयानक आने वाला है। अपने पाप, अपना जो भी है गुनाह करो और परमेश्वर के सामने आओ, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। आमीन। क्योंकि आने वाला टाइम में जब आप परमेश्वर आएगा तब आप अच्छा बनोगे, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। अगर हम अभी से अच्छा बन के जाएंगे तो परमेश्वर हमें देखेगा, हमें क्षमा करेगा। आमीन। परमेश्वर हमारा दयालु है, उनसे प्यार करो, उनसे प्रेम करो। वो हमें देखता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आमीन। इसलिए आप सब एक ही प्रेम में बने रहो, तो परमेश्वर आपका बने रहेगा। हमेशा मैं क्यों प्रेम बोलता हूँ? इसलिए क्योंकि प्रेम मेरे अंदर है, और प्रेम से ही ये मंडली चलेगी, और ये प्रेम से ही हमें इस टीकम, इस अलबर्सा, हर ये पर दुबई संसार में हर जगह फैलाना है। आमीन। हमें एक साथ सबको सुसमाचार सुनाना है, पिता पुत्र का प्यार, वो प्रेम सुनाना उनको, जो हमें पता है। मेरे को जो खुशी मिलती है आप सबको देख के, आप सब यहाँ आते हो, मुझे खुशी मिलती है कि आप सब इतना शक्ति, इतना बल से आप सब यहाँ आते हो वचन सुनने के लिए। ऐसे ही आपकी जिंदगी में वचन के द्वारा आप चले। अगर आप वचन के द्वारा चलते रहोगे तो परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा। परमेश्वर आपके साथ है। आप कहीं भी जाओ, लेकिन परमेश्वर आपके साथ ही रहेगा। आप अकेले रोगे भी, तभी परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, कहीं भी हुआ, क्योंकि उनका प्यार अनंत है।
आमीन। आमीन जैसे दाऊद जैसे आमीन आमीन। जैसे कि दाऊद बहुत ही वैसा था, बहुत सुंदर था, कोमल था। उसके पिता उसके भाई लोग ने भी सोचा नहीं था कि वो राजा बनेगा, उसका सिंहासन होगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया चमत्कार, देखो परमेश्वर का, जो लास्ट में जो कोमल जो निर्बल था उसको परमेश्वर ने उठाया। वैसे ही हम भी निर्बल है, वैसे ही हम सब कमजोर है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, हम सबको ऊपर उठाएगा। चिंता मत करो, परमेश्वर हमारे साथ है। जब मैं पढ़ता हूँ दाऊद के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में, मैंने भजन संहिता पढ़ा था। इसमें लिखा हुआ था, भजन संहिता अध्याय 22 में 22 से लेकर 16 तक पढ़ा मैंने। इसमें इतना अच्छा लिखा था दाऊद ने, उसका कुछ पूछ नहीं था, उसको कोई पूछता नहीं था दाऊद को। इसमें लिखा हुआ, उसने सब जितने व्रत है ना, इसमें भजन में लिखा है उसने, जो भी उसके अंदर से अपने दिल से निकला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ। भजन संहिता अध्याय 22 का 6 से लेकर 16 तक लिखा हुआ है, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। दाऊद ने क्या लिखा है? मैं कीड़ा हूँ, मैं कीड़ा जैसा हूँ, मनुष्य नहीं हूँ। जब मैं पैदा हुआ था ऐसे मेरा नाम धरा है लोगों ने, मनुष्यों ने, लोगों में मेरा अपमान हुआ है। उसने अपने मन से उसमें लिखा हुआ है, साथ में लिखा है, वह सब जो मुझे देखता है मेरा ठट्टा करता है और ओठ बिचकाते हैं और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं। मतलब जब वो जाता था उसको देख के हंसते थे, ठट्टा करते थे उसके सामने। कि अपने आठ में लिखा है कि अपने को यहोवा का वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए और वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीऊं बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। आमीन। आमीन कब से भरोसा था? बचपन से, जब पेट में था तब से ही परमेश्वर का आशीष उसके पास था, तब से ही वो उसके ऊपर विश्वास करने लगा। उसने खुद लिखा हुआ, अपने हृदय से लिखा हुआ भजन में, भजन संहिता में लिखा हुआ है 6 से लेकर 8-10 तक, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नाम धराई है, लोगों में मेरा अपमान हुआ है। दाऊद ने लिखा है, मैं तो कीड़ा था और मनुष्य में नाम धराई है और मेरा अपमान हुआ है और मुझे देखकर हंसते हैं लोग और बिचकाते हैं, वो कहते हुए सिर हिलाते हैं लोग। परंतु दाऊद क्या बता, परंतु तूने ही मुझे गर्भ से रचा है, गर्भ से निकाला है, जब मैं दूध पीऊं बच्चा था तूने ही मुझे भरोसा रखना सिखाया है। तब से ही परमेश्वर ने उसको भरोसा करना सिखाया है, तब से ही वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। आमीन। आमीन मैं जन्म से तुझी पर छोड़ दिया। दाऊद ने जन्म से परमेश्वर ऊपर ही छोड़ दिया विश्वास। अब जो करेगा परमेश्वर करेगा, मैं कुछ करने वाला नहीं। इसमें लिखा, मैं जन्म से ही तुझी पर छोड़ दिया, माता से गर्भ से ही तू मेरा ईश्वर है। आमीन। आमीन क्या लिखा हुआ? जन्म से ही मैंने तेरे ऊपर सब छोड़ दिया, जो भी है मैंने सब छोड़ दिया जन्म से ही, और तू ही मेरा, माता ही गर्भ से तू ही मेरा ईश्वर है। दाऊद तब माता ही कोख से ही उसने ईश्वर ही मान लिया परमेश्वर को। आमीन। सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया दाऊद ने। वो आगे लिखता है 11 में, मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। आमीन। वो दाऊद क्या बोलता है? मुझसे दूर नहीं हो, वो संकट की घड़ी निकट है और कोई सहायता नहीं है मेरा तेरे अलावा। सिर्फ परमेश्वर ही एक है जो संकट के निकट में वो काम करेगा।
वो साथ देगा। मेरा सहायता कोई नहीं सिवाय परमेश्वर के। आमीन। आमीन। 12 में लिखा है, वह फाड़ने और गरजने वाले सिंह की नाई मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। कौन? उनके दुश्मन। आमीन। आमीन। कैसे? फाड़ने और गरजने वाले सिंह की नाई दाऊद के ऊपर मुंह पसारे हुए हैं कि कब उसकी घात करूं, कब उसको मार डालूं। आमीन। 13 में लिखा, मैं जल की नाई बह गया और मेरी सब हड्डियों को जोड़ उखाड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। आमीन। आमीन। मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरी तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। आमीन। आमीन। वो इतना वो हो गया था। उसने जो लिखा है यहाँ पर, मैं जल की नाई बह गया, मतलब वो अपने आप को तोड़ चुका था। जो लिखा हुआ है इसमें व्यक्त किया है भजन संहिता में दाऊद के विषय में, मैं जल की नाई पर बह गया, मेरी सब हड्डियां को जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, उसका बल सब टूट गया। जब वो अकेला था, कुछ पता नहीं था, बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। मैं ठिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू में से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देगा। आमीन। आमीन। उसने जो अपना दुख प्रकट किया इसमें, है ना, भजन संहिता में दाऊद ने, वो अच्छा उसमें लिखा हुआ है। और 16 में लिखा, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, कुत्तों ने चारों तरफ से को घेर लिया, कुकर्मियां घेर लिया, कुकर्मियां की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेड़ते हैं। ये 16 वाक्य ये हमारे लिए है, ये महत्व है। ओके, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया। देखिए, हम सबको शैतान घेरता है। हमें हम सबके लाइफ में शैतान आता है, वो घेरता है, जाने नहीं देता है ना। कुल मंडली मेरी चारों तरफ, कौन कौन सी मंडली, कौन कौन सा क्या है ना, वो सब हमारे चारों तरफ घूमता रहता है। वही मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मारते हैं, है ना। तो हमें इन सब से बचना है ना। ये सब हमें सीखना है इन सब से। और मैं चाहता हूँ आप सब ये दाऊद के भजन संहिता आप पढ़ो। उसमें दाऊद ने बहुत अच्छा व्यक्त किया है, अपना दुख व्यक्त किया है इसमें, है ना। जो जो उसका हुआ है वो लिखा है उसने, क्योंकि उसको विश्वास जन्म से था। जब पेट में था उसी टाइम ही उसको ईश्वर के ऊपर विश्वास था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास था। वो तब से लेकर लास्ट तक वो हमेशा विश्वास करता रहा, कभी छोड़ा नहीं परमेश्वर, अकेला नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर ने उसको हमेशा के लिए उसके साथ रहा, है ना। भजन संहिता अध्याय 27 का 10 में लिखा है, 27 का 10। इसमें लिखा है 10 में, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आमीन। आमीन। इसमें लिखा है कि माता पिता ने छोड़ दिया मुझे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे साथ दिया है, वो मुझे संभाल के रखा है। परमेश्वर ने मुझे, माता पिता ने, घर में उसकी कोई पूछ नहीं था, सबने छोड़ दिया इसको, लेकिन परमेश्वर उसको खड़ा किया अकेला। आमीन। भजन संहिता अध्याय 3 के 6 में में लिखा है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांध खड़े हुए। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों को दांत तोड़ डाले। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर है। इसमें लिखा हुआ है, मैं उन 10,000 मनुष्यों
से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पंक्ति बांधे खड़े हैं। कितने 10,000 मनुष्य से नहीं डरता दाऊद, जो उसके चारों ओर घेर कर रखा है, क्योंकि यहोवा उसके साथ है। उसको विश्वास है कि यहोवा मुझे बचा लेगा, क्योंकि यहोवा उसके साथ है, उसको विश्वास है। आमीन। आमीन। क्योंकि दाऊद का विश्वास बहुत ताकतवर है। मैंने समूएल पढ़ा, समूएल का मैंने पूरा पढ़ लिया, लेकिन फिर तब भी मैं भूल जाता हूँ। लेकिन जो मैंने पढ़ा है इतना अटैच हूँ मैं समूएल पुस्तक से। दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। जब तक मैं पढ़ता नहीं जाऊँगा, अध्ययन करता रहूँगा, तभी मैं सीख पाऊँगा। तो बहुत अच्छा लिखा है दाऊद के बारे में। वो दाऊद कैसे परमेश्वर पर विश्वास करता है, कैसे उसके ऊपर उसकी राह पर गया, उसकी आज्ञाओं पर चला दाऊद, कैसे भरता गया, कितने लोगों को मारता गया। और जो विरुद्ध था दाऊद के, साउल के, और वो भी, लेकिन दाऊद उससे प्रेम करता था, साउल से। साउल विरुद्ध था उससे, दाऊद के, लेकिन दाऊद साउल से प्रेम करता था। उसको हानि नहीं पहुंचाया उसने कभी, इतना प्रेम करता था वो। क्योंकि परमेश्वर ने उसको इतना ग्रेस दिया है, दाऊद को इतना ताकत दिया, इतनी शक्ति दिया है। उसने हमेशा सबसे प्रेम किया है। वो आगे बढ़ता गया। ऐसे ही हम सबको प्रेम करना है, ऐसे ही हम सबको आगे बढ़ना है। पिता पुत्र के बारे में जानना है। आप सबको नहीं पता होगा पिता पुत्र के बारे में, आप सबको बहुत कुछ सीखना है पिता पुत्र के बारे में, है ना। उनके क्या क्या, पिता क्या चाहता है, पुत्र को क्या करना है, अपने पिता के साथ में क्या सीखना है उनसे, बहुत कुछ आप सबको सीखना है और आगे बढ़ना है। हम सब एक हैं, एक ही प्रेम है ना। किसी का मनमुटाव नहीं है, हम सब एक प्रेम है। प्रेम से बना रहोगे, परमेश्वर आपको इतनी ताकत देगा, इतनी शक्ति देगा। मैं मानता हूँ आप सबके जिंदगी में, लाइफ में दिक्कत है, बहुत कुछ है। जब तक आपके हृदय में वचन नहीं होगा, तब तक आप नदी पार नहीं कर सकते। आमीन। आपके मन में वचन होना जरूरी है। आपके मन में पिता पुत्र का प्यार होना जरूरी है। जैसे हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, वैसे ही हम अपने पिता से प्यार करें, अपने परमेश्वर से प्यार करें। आमीन। आमीन। आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। ऐसे ही आप सब ऐसे ही बढ़ते जाओ, है ना। ऐसे ही आप सबको ग्रेस मिलते रहेगी। हम सब एक है और एक ही बने रहेंगे हमेशा आगे चल तक, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम किया है और हम भी परमेश्वर से प्रेम करेंगे। ऐसे ही, है ना। मैं धन्यवाद देता हूँ इस मौके के आप सबको भी। थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ आए हो, है ना। ऐसे ही आप सब आए क्योंकि मुझे आप सबको देखकर खुशी मिलती है, और आपको भी परमेश्वर आपको देखकर खुशी मिलती है परमेश्वर को, है ना। आप आते हो यहाँ, वचन सुनते हो, एक दूसरे के चेहरे देखते हो, मुझे खुशी मिलती है आप सबको देख के।